जनता कर रही है बागवानी, खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी, जग रहे हैं लोग, अब हिल रही है राजधानी। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, बहुत खुशी से मैं कहना चाहूंगा इस बात को, हम रतनतु तोता की तरह ईश्वर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर नाम की जो बीमारी है वह पशु पक्षी और जानवर को नहीं लगती है, कुत्ता सियार बिलार हुरार बंदर को नहीं लगती है, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम के अनुसार जीता है। ईश्वर की बीमारी लगती है तो सिर्फ आदमी को लगती है, आदमी को, जिसको बाबा साहेब ने 26 जनवरी 1950 को ईश्वर की हत्या कर दिया, बाबा साहेब ने खत्म कर दिया। क्यों जरूरत पड़ी भारत के संविधान की? क्योंकि संविधान सभा के लोगों ने महसूस किया, देखा क्या, जो ईश्वर के नाम पर किताब लिखे गए थे, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, सब लोगों ने देखा क्या कि ये किताबें जो है विषम विधान है, समाज में जात पात फैलाती है, अपने अपने ईश्वर का गुणगान करती है, और सब लोगों ने मिल करके रामायण गीता पुराण को खारिज कर दिया। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसके वंशज वीरेंद्र यादव बोल रहा है, जिसके वंशज जयराम साधु जी बोल रहे हैं, जिसके वंशज M.K. राजन साहब बोल रहे हैं, क्योंकि हमको लोगों ने जात में बांट दिया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना किया, और रचना करते समय कह दिया कि ऐ ईश्वर, जब तक तुम भारत में मौजूद था हम लाभ खाते थे, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुम्हारी किताबें हमको कुर्सी पर बैठने नहीं देती थी, इसलिए हे ईश्वर तुम आज से खत्म करते हैं तुमको। ये भारत का संविधान है दोस्तों। तो भारत की जो किताबें हैं, जिसको पुराण ग्रंथ वेद आप कहते हैं, उस किताब में क्या किया, अहल्या का इज्जत लूटने वाला इंद्र भगवान बन गया। और आज बाबा साहब का किताब का देन है कि आशाराम बापू जेल में है। आप जो ये बात पूछते हैं हमारे बाबा साहब के साथ क्या क्या हुआ, हमको ये गर्व के साथ बोलना चाहिए। आज जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है, आज आप लोग जादव की बात करते हैं, अभी हमारे विद्वान प्रोफेसर लाल बाबू यादव जी बात कर रहे थे। ललई सिंह यादव हो चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्री बाई फुले हो, मान्यवर काशीराम जी हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो, तमाम आंदोलन इन लोगों का था दो बात के लिए, शिक्षा और समता के लिए आंदोलन था दोस्तों। मैं कहूंगा आपसे, यादव जी अब तो समझ जाइए, लक्ष्मण यादव बोल रहे हैं, दिल्ली का प्रोफेसर, यादव जी की कुर्सी धोई जा रही है, यादव जी राम नाम का जपना नहीं छोड़ रहे हैं, धर्म चला जाएगा। अरे अखिलेश यादव की कुर्सी धोई गई, क्यों नहीं जो है आप लक्ष्मण यादव को समर्थन दे रहे हैं, क्यों नहीं दिलीप मंडल को समर्थन दे रहे हैं? जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, उस दिन आप मुखिया सरपंच की दूर की बात है, शिक्षा से भी दूर हो जाइएगा। यही राजनीति चल रही है दोस्तों। क्या किया लोगों ने? अगर जयराम साधु जी को बेचैनी हुई कि यादव जी बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, कुर्मी को बेचैनी हुआ कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएंगे, चमार भाई को यह बात आ गई कि ललई सिंह यादव का जयंती मनाएंगे, और अमरस्नेही दास जी भजन गायक जो राष्ट्रीय लेवल के गायक हैं उनको मैं बुलाऊंगा। यह बात साबित करती है कि हम लोगों को जात पात से ऊंचा उठ करके मिशन में और मूवमेंट में जात पात नहीं देखी जाती है। जो हमारा काम करेगा, जो हमारे हक और अधिकार की बात करेगा, वही हमारा अपना होगा, दुनिया का कोई आदमी अपना नहीं होगा। तो मान्यवर M.K. राजन साहब यही बात कहने आए हैं दोस्तों, भाई जयराम बाबू यही बात कहने आए हैं।
हम लोगों को जो काम करेगा वही हमारा नेता बनेगा। कहने का क्या मतलब है? हम जन्म से ओबीसी हैं, हम जन्म से एसटी हैं, हम जन्म से एसटी हैं। जब तक जातिवाद की राजनीति करेंगे सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए जात पात से ऊंचा उठिए। कहने का मतलब मोदी हमारा नेता नहीं है, लेकिन बीपी सिंह ने आरक्षण का बात किया तो हमारा नेता है, हम उसका वकालत करते हैं। साफ सुथरी बात है। क्योंकि हमारे बाबा साहब को क्या किया लोगों ने? मान्यवर काशीराम जी इटावा से जब चुनाव जीत करके गए 18/11/1993 को बाबा साहब की तस्वीर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की तस्वीर संसद भवन में लगी 1993 में। सोचिए, जिस बाबा साहब को कांग्रेस हो या भाजपा हो, हमको नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है, दोनों ने जीते जी बाबा साहब को मारने का कोशिश किया और बाबा साहब मर गए तो ऐसा दांव पेच खेला कि बाबा साहब की राजनीतिक विचारधारा ही खत्म हो जाए। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को इस पुण्यतिथि के मौके पर साथी मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन जो है यादव जी लोग जैसे कुशवाहा भाई जगदेव बाबू को पढ़ लिया, क्रांति कर लिया, यादव जी लड़ई सिंह यादव को पढ़े, लक्ष्मण यादव को पढ़े, अगर ये होश नहीं संभालेंगे तो आने वाला दिन बड़ी खराब होने वाला है। दोस्तों, आज के दौर में क्या हो रहा है? राजेश यादव मोतिहारी में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर दुर्गा पूजा का चंदा नहीं दिया तो वहां के सवर्ण प्रोफेसर और छात्रों ने राजेश्वर यादव को मार करके कपार फाड़ दिया। यही मोतिहारी की बात है। आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाबा साहब ने पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब लिखा 1940 में। बाबा साहब ने लिख दिया है कि जिस दिन तुम हिंदू राष्ट्र की वकालत करोगे तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, तुमको एमपी एमएलए बनने का अधिकार नहीं होगा। बहुत अफसोस है कि भारत के जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, जितने डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, बैरिस्टर, मीडिया और सरकार सबके सब पाखंडी हैं, सबके सब अंधविश्वासी हैं। तो जिस देश के एमपी और एमएलए, जिस देश के पढ़े लिखे लोग पाखंडी और अंधविश्वासी होंगे, उस देश की जनता तो अंधविश्वासी होगी ही, पाखंडी होगी ही। इसलिए साथियों, हम आपसे यही बात कहेंगे कि सामाजिक न्याय की अगर बात करते हैं, सभी जातियों के महापुरुषों के बारे में पढ़िए, जानिए कौन सा महापुरुष हमारा आंदोलन को आगे बढ़ाया। अगर लक्ष्मण यादव चिल्ला रहे हैं दिल्ली में प्रोफेसर होकर के, बहुत लोगों को बीमारी है कि यादव जी को धर्म छोड़ देंगे तो बड़ा अधर्म हो जाएगा। अरे कौन कहता है कि धर्म छोड़िए? आपका धर्म जो है राष्ट्र के तिरंगे झंडे पर बाबा साहब ने दिखला दिया, बौद्ध धर्म है। सुजाता आपके घर की कन्या थी जो खीर खिलाई तो भगवान बुद्ध को। जब देश का राष्ट्रीय झंडा कह रहा है कि राष्ट्र का धर्म बौद्ध धर्म है, और आपको सोचना विचारना होगा। आप ही का भाई अगर संविधान जलाने की बात करता है, संविधान जलाने वालों के पार्टी की वकालत करता है, तो आपको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान बचाने वालों के साथ रहिए, संविधान जलाने वालों के साथ मत रहिए। ये लहेजी की धरती से हम आह्वान करते हैं कि जिस दिन बाबा साहब का संविधान जल जाएगा उस दिन आप खत्म हो जाइएगा। और जो मनुस्मृति का संविधान लाने जा रही है सरकार, बहुत बड़ा चकमा दिया जाता है। 1993 में जब मंडल कमीशन आया तो इन धूर्तों ने कमंडल चालू कर दिया। देखा क्या कि मंडल को काउंटर करने के लिए कमंडल चालू करो, और जितने भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन युवाओं के हाथों में क्या किया है सरकार ने? पत्थर, तलवार, लाठी पकड़ा दिया है। जिन हाथों को रोजगार चाहिए था, जिन हाथों को कलम चाहिए था, शिक्षा चाहिए था, वे हाथ आज जय श्री राम के नाम पर लड़ रहे हैं। क्या हो गया आपको? बाबा साहब को अगर मानते हैं तो बाबा साहब के संविधान को पढ़िए और जात पात के राजनीति से ऊंचा उठिए। जो हमारा हक की बात करेगा, हमको आरक्षण की बात करेगा,
पशुओं की गिनती हो गई। मंदिर बनाने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन जातीय जनगणना के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। कौन सी राजनीति करते हैं आप लोग? इसलिए कोई भी नेता हो, बिहार के अगर कोई नेता आता है वोट मांगने, उससे कहिए कि हमारा जाति जनगणना करो। संविधान में बाबा साहेब ने जो हमको हक दिया है वो हमको हक दो, तब तुमको हम जो है वोट देंगे, अन्यथा सरकार में नहीं रहने देंगे। सरकार में रहते हुए भी अगर हमको हक नहीं मिला, हमारा नियम कानून नहीं बना बहुजनों के हक में, तो आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए साथियों, अखिलेश जी की सरकार जो है सब कुछ देखा है आपने। अखिलेश बाबू की कुर्सी धो दी गई, जीतन मांझी की कुर्सी धोई गई बिहार में। मंदिर में चले गए थे श्यामा देवी के, तो हुआ क्या? तो मुसहर का बच्चा मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ? घुस गया है, मंदिर पवित्र हो गया है, 6 बार धोया गया। दोस्तों, आप पढ़िए तो कम से ग्रंथों को, रामचरितमानस पढ़ करके। ज्ञान आप लोग सोचते नहीं है। रामचरितमानस के आखिरी पन्ने पर लिखा है कि आभि यवन की रात खसा अधि अधि रुपजे, अहिर मुसलमान किरात और चमार ये अधम होते हैं, नीच होते हैं। मैं पूछता हूँ, ऐ तुलसी, जिस जमाने में तुम नीच बनाया, हम नीच बनने के लिए बाबा साहेब ने कहा कि नहीं, हम नीच पैदा हुए नहीं थे, हमको नीच बनाया गया था। हम तो समाज को दूध पिलाते थे। सम परसवा सहजात, एक जैसी जिसकी पैदाइशी होती है एक जात का होता है। तबीयत खराब होता है तो जाते हैं ब्लड बैंक में और कहते हैं कि ग्रुप ए वाला खून चाहिए, ग्रुप बी वाला खून चाहिए, तो पूछते हैं कि कौना जात का खून है, चमार का है कि भूमियार का है, हिंदू का है कि मुसलमान का है। इसलिए साथियों, मनुष्य में जात नहीं होता है। हम आपसे अपील करते हैं, बाबा साहेब के पुण्यतिथि के मौके पर आपको संकल्प लेना होगा कि हम जो है भारतीय हैं, हम बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और हर काम को बुद्धि विवेक से सोचेंगे। हमको क्या होता है, शिक्षा और संस्कार में कोई मेले नहीं है, भाषण खूब होता है। पता करना होगा कौन अम्बेडकरवादी है कौन नहीं है। कोई आदमी हो, पता कैसे चलेगा? उसका भी थर्मामीटर है, उसका भी थर्मामीटर है कौन अम्बेडकरवादी है। कहता है कि हम ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आइडेंटिटी उसका देखिए, परिचय देखिए। मारा है 111 है, माला ताला पहना है, अंगूठी पहना है दुर्गा जी का, हनुमान जी का, और कहेगा मंच पर आकर के बुके लेगा। उसका आइडेंटिटी पर पहले उसके गले का काटिए, हाथ का काटिए, अन्यथा मंच नहीं दीजिए। हमेशा जो है तारीफ और क्रिटिसाइज एक साथ लेकर चलना होगा। दोस्तों, ये नहीं कि आंख मूंद करके मान्यवर काशी राम जी ने लड़ाई लड़ी बहुजनों का, उसी काशी राम जी का देन है कि बिहार में मान्यवर लालू यादव जी की सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी सरकार में आई। अगर मान्यवर काशी राम जी आंदोलन नहीं किए होते तो यह कारवां सफल नहीं होता। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप लोग संख्या भले ही कम है, उससे घबराने की बात नहीं है। क्योंकि गांधी को बिहारी में गया था, गए थे नहीं गया था, मैं बोलता हूँ। क्योंकि हमारे हक को खत्म किया तो गांधी खत्म किया। बाबा साहब चाहते तो जैसे स्टालिन ने 80% आपको आरक्षण दे दिया है तमिलनाडु में, जैसे शिबू सोरेन ने 77% शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन दिया है झारखंड में। मैं चाहूंगा माननीय नीतीश कुमार से कि हमारी आबादी अगर 85% है तो हमको 85% आरक्षण दो। खाली हम रटंतु तोता बन करके नहीं रहेंगे, हमको बड़ी भरमाया गया है। इसलिए भारतीय संविधान जो है भारत की संस्कृति नहीं बन पाई, हमको उलझा दिया कि जानते रहो सागर मंथन भई रहे नु तो अमृत निकले रहे, विष निकले रहे, तारा का मालूम बा? ए भाई, हम कहता नहीं ये अमृत विष निकले रहे ठीक बा, हम बाप दादा से पूछो नहीं, अपने दादा से दादा अमृत तारो देखले बाड़ो। दादा कहले के वो अमृत देवता लोग पी गई, वो हमनी के ना मिलो, हमनी के राक्षस होई सो, हमनी के कहाँ से भेटाई? तो हम कहनी के, तो दादा कहले हमारे काहे के पूछता रहो। हम कहने दादा पूछता नहीं कि अगर अमृत मिल गई रही तो हमनी के
तो गरीब आदमी बानी सन, मर जाए सो, सड़ जाए सो, गोल जाए सो, कम अवकाश बा। अमृतवा रही तो टाटा बिरला डालमिया गोइंका तो खरीद के पी लू जी। अंबानी अडानी तो पियत है। तो दादा कहले कि देवता लोग पी गई, अब विश्वा यही जी रह गई। देखी ये तो देवता लोग पी गई तो अमर होके कौना कोला पर चल गई। कहाँ वाला के कोलनी बा, कहाँ रहता लोग का भाई? ये घाल में समझे के परी 20 का दो रह गई, 20 का दो। देखी सुकरात के उहे 20 दिया राजन साहब, तो सुकरात मर गई अगर मीरा 20 पियली तो अमर हो गई। बारे भारत के चतुर चलाक लोग अमृत पिया तो जिंदा अमर होने के लिए, 20 पिया तो अमर हो गया, अमृत पिया तो मर गया, हमारे सुकरात मर गया। इसलिए दोस्तों एमए पीएचडी करने से कुछ नहीं होगा, दिमाग की बत्ती जलाओ। बाबा साहेब ने जिस झंडे को अपनाया, भगवान बुद्ध के झंडे को अपनाया, और भगवान बुद्ध समता की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे, न्याय की बात करते थे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भगवान बुद्ध के अवतार थे। काहे अवतार थे दोस्तों? जैसे भगवान बुद्ध ने पत्नी को छोड़ दिया, राज सिंहासन को छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया, सोने का मुकुट छोड़ दिया, और कैसे गरीबों का आंसू जो है पोंछा जाएगा उसके लिए आगे निकल पड़े। उसी तरह बाबा साहेब ने अपने 3 बेटे और 1 बेटी को दवा के बिना मरते हुए तड़पते हुए छोड़ दिया और आपके अधिकार के लिए लंदन चले गए। इसलिए बाबा साहेब बुद्ध के अवतार है। मैं आज भी कहता हूँ इसके साथियों, अवतार तो मैं नहीं मानता हूँ राजन साहब, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी जो लड़ाई लड़ेगा वही आदमी हमारा होगा। बुद्ध ने कह दिया था कि दीपो भवा साथियों, तो ये सागर मंथन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कह दिया संविधान बदल दो, मनुस्मृति ला दो। एक काका है मास्टर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर, कम से कम पढ़ो तो जाकर के कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। लिखा है कि अगर छोट जात का आदमी बड़े जात के साथ अगर बैठ जाएगा खटिया पर कुर्सी पर तो उसका चूतर का मांस काट लो, नहीं तो लोहा से दाग करके देश से निकाल दो। ये मैं नहीं बोलता हूं, इन पाखंडियों की मनुस्मृति बोल रही है। ग्रंथों को पढ़िए तब बुझा जाएगा कि बाबा साहब ने क्यों मनुस्मृति जलाया था। और आज दिल्ली में बैठी हुई सरकार कह रही है कि मनुस्मृति नाम पर संशोधित मनुस्मृति लागू करेंगे। और इसीलिए आज राजन साहब जो बोकारो के महाप्रबंधक हैं और उन्होंने चीवर धारण कर लिया, कहा कि नहीं बेटा पायलट है, बेटी जो है वो डिजाइनिंग अफसर है, लेकिन बाप ने चीवर धारण कर लिया कि नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा, बहुजनों का सपना कैसे पूरा होगा, ललन सिंह यादव का सपना कैसे पूरा होगा, जगदेव बाबू का सपना कैसे पूरा होगा, ज्योतिबा फुले का सपना कैसे पूरा होगा, उस नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। इसलिए परम सम्मानित व्यक्ति एम.के. राजन साहब के नाम पर आपको ताली बजा दीजिए, क्योंकि इनको मैं देखता हूं तो पता चलता है कि ये बुद्ध के प्रति व्यक्ति पैदल चलते हैं। कहाँ जाना अपने गाड़ी से धनबाद छुट्टी के दिन में भी जा सकते हैं। तो मैं आपसे कहने आया हूं कि भाइयों अगर चाहते हो संविधान बदलने वालों को तलाश करना, वोट बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है। और हमारा नेता कौन बनेगा? कुंवर दानी सरी बनेगा, जो कल के संसद भवन में लाया है कुंवर दानी साली। कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और ईवीएम को हटाओ, इसलिए कि ईवीएम से घालमेल हो रहा है। बैलेट पेपर के लिए कहा है दानिश कुंवर ने, दानी सरी ने, कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, हम फिर उसी तरह से मोहर मारेंगे। 85% अगर बहुजन है, इनका बेटा जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेगा, और जो असली होगा वही जीत के होके जाएगा, नकली लोग नहीं जीतेंगे हैं दोस्तों। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, कुछ लोगों ने सोचा कि संविधान बदल दें। इस पर एक कहानी है 2 मिनट का। एक पंखा बेचने वाला था, पंखा, वो चिल्ला रहा था कि 10 रुपया में 10 साल, 20 रुपया में 20 साल, और 50 रुपया में 50 साल, और 100 रुपया में
चलेगा। राजा जो है अपने महल में सिपाही लोग जाके बोला, ये राजा, एगो पंखा बेचने वाला आया है दरवाजे पे गेट पर। वो कहता है कि पंखवा सब एक ही तरह का है, और कह रहा है कि 10 रुपया में 10 साल, 20 रुपया में 20 साल, और 50 रुपये में 50 साल, और 100 रुपया में 100 साल चलेगा। राजा बुलाया उसको, कहा कि बुलाओ पंखा वाले को। पंखा वाला आया, राजा ने पूछा, ये जी सब तो पंखा एक ही तरह का है, तो दामों जो है अलग अलग बता रहे हो, कह रहे हो कि 10 रुपये में 10 साल चलेगा, 50 रुपये में 50 साल चलेगा, 100 रुपये में 100 साल चलेगा। तो कहा कि जी राजा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपको 10 वाला चाहिए कि 100 वाला चाहिए? राजा जो है कहा कि 10 वाला दिखाओ और 100 वाला दिखाओ। सब एक ही को झोला में से निकाल के दे रहा था, ये 10 वाला है, 100 वाला है। राजा जो है 100 रुपया देकर के पंखा ले लिया। कहा कि ठीक है, अगर नहीं चलेगा पंखा, 100 रुपया दिए हैं, 100 साल नहीं चलेगा तो बाल बच्चे को भक्सी झोंकवा देंगे। कहा कि ठीक है, झोंकवा दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कि चलेगा ही। चला गया पंखा बेच करके, 4-5 दिन में पंखा टूट गया। कहा था कि हम फिर 8वें दिन आएंगे राजा पता करने के लिए। अब राजा तो इधर आग बबूला हो रहा था कि बेहुदा 100 रुपया लिया, कहा कि 100 रुपया में 100 साल चलेगा। आज जो है अब आएगा तो उसको भक्सी झोंकवा देंगे हम। आया फिर पंखा बेचने वाला, सिपाही पकड़ के ले गए। राजा कहा कि बेहुदा, तुम जब हमको धोखा दे दिया तो आम जनता को कितना धोखा देता होगा। कहा पंखा बेचने वाला कि ये राजा, क्या हम गलती कर दिए हैं? अच्छा बेहुदा कहा कि 100 रुपया लेंगे, पंखा चलेगा 100 साल, और 3-4 दिन में टूट गया। कहा कि ये राजा, पंखा आपने खरीदा तो हमसे विधि पूछा था, कैसे पंखा हिलाते थे? तो राजा कहा कि कैसे हिलाते थे? जैसे पंखा हाँका जाता है बेना, वैसे हाँकते थे। कहा राजा, कहा पंखा बेचने वाला कि राजा, आप तो पैसा जो है हमको दे दिए, आप पंखा ले लिए, आप तो विधि नहीं पूछे जो पंखा कैसे हिलाना है, कुछ टूटेगा नहीं। तो कहा कि बताओ बेहुदा तुम कैसे जो है पंखा जो है हिलाया जाएगा, हवा मिलेगा? तो वो कहा कि राजा देखिए, हमारा पंखा का गुण है कि पंखा को हाथ में पकड़ लेना है और मूड़ी हिलाना है, मूड़ी, पंखा को नहीं हिलाना है। अब जो है राजा कहा कि हाँ ये गलती मेरी है, हमने तुमसे विधि नहीं पूछा। कहने का मतलब बाबा साहब ने जो सुंदर संविधान दिया, दुनिया का अद्भुत संविधान, जिसने सब लोगों को वोट और शिक्षा का अधिकार दिया, सबके भंगी का बेटा हो या राजा का बेटा हो, सबको पढ़ लिख करके PM, CM, DM, कमिश्नर, DGP पढ़ने का अधिकार दिया। तो संविधान पर चलना हमको था, अपने में बदलाव लाना था, अपने आचरण को बदलाव लाना था। ये संविधान बदलने चले हैं, संविधान। इसलिए संविधान बदलने वालों का आप लोग खोज खबर लीजिए और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको दिमाग प्रकृति दी है, लेकिन आप बोलते हैं वही जो आपसे बोलवाया जाता है, आप सुनते हैं वही जो आपको सुनाया जाता है, आप कहते हैं वही जो आपको कहवाया जाता है। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, बैरिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कहता है, देखता है गोबर और कहता है कि गणेश है, देखता है पत्थर कहता है कि शिव जी है, देखता है गंगा का पानी कहता है कि गंगा मैया है। क्या हो गया दिमाग को? अरे बुद्ध ने कहा सम्यक वाक् सम्यक वचन, जो वस्तु जैसी है वैसे ही बोलने का काम करो, इसी का नाम भारतीय संविधान है। तो देखेंगे गोबर बोलेंगे गणेश जी है, यानी मिथ्या वाचन करता है, मिथ्या दृष्टि रखता है। इसलिए साथियों, आजादी अमृतसर देश मना रहा है, हमको इस बात से तकलीफ हो रही है, जो समस्या पहले थी गुलाम भारत में, आजाद भारत में भी इन बहुजनों की समस्या, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, धार्मिक समानता की समस्या हो, राजनीतिक समानता की समस्या हो, वह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, जब कि देश बना हुआ है। तो जो लोग संविधान के नाम पर गुलछरा उड़ा रहे हैं, कम से कम परंपरा को तोड़ते हुए, लक्ष्मण यादव ने अपने बहन की शादी जो है बौद्ध रीति से किया है, परंपरा को तोड़िए, क्योंकि भारतीय परंपरा
को। कभी जो है सीता स्वयंवर हुआ करता था, कभी एक द्रौपदी के 5 पति हुआ करते थे, परंपरा बदलती रहती है। मैं आपको ईमानदारी के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे, एक गौरैया चिड़िया भी बेचारी तिनके तिनके ला करके घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है, बच्चे होते हैं, पीढ़ी चिड़िया होकर भी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचती है। अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग आने वाले पीढ़ी के बारे में नहीं सोचेंगे तो जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा उसी दिन तब जादोजी हो, कोयरी हो, कोहरी, तेल हो, तेली हो, तमोली हो, नोनिया हो, पीनो, मला हो, सभी लोग शिक्षा से दूर हो जाएंगे और सबकी हालत बदहाली हो जाएगी। इतना ही कह करके मैं आप तमाम लोगों को जय बुद्ध बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ और समाज की रचना जैसी होगी राजनीतिक लोकतंत्र भी वैसा ही होगा। इसलिए दोस्तों, परंपरा के नाम पर, पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर आप वैज्ञानिक की सोच रखिए। इतना ही कह करके अपने बारी को और गुरु रामस्नेही दास जी को मैं नमन करता हूं कोटि कोटि यहाँ की जनता की तरफ से। जय भारत, जय भारत का संविधान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय ये बहुजन समाज के लोग जो पूरे देश पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव के आंदोलन को, दिलीप मंडल के आंदोलन को, रतन लाल जी के आंदोलन को, भाई M.K. राजन जी के आंदोलन को आप लोग गति दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय बुद्ध, जय भीम, जय भारत का संविधान।